निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग और तस्फिया तलब मामला है। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 30 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मजीद कहा कि आज़ादी कश्मीर तक तकमील पाकिस्तान मुमकिन नहीं, हमारा मुकाबला हिंदुत्व नजरिए से है। आज़ादी कश्मीर के हदफ को तरजीह देंगे। वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब कर रहे थे। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये स्टेटमेंट पास की है कि अगर इंडिया जो है जंग हम पर इम्पोज करता है तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। The word Pakistan is incomplete without Kashmir. You're not interested in Pakistan. मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। जो मेरी असेसमेंट है अकॉर्डिंग टू माई, जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका कोई फैसला नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल आपके जातियात के फायदों के ऊपर चीजें चल रही। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे, और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफा सर। ये जो ग्रीक थिंक। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम काकड़ साहब का रोना धोना शुरू हो चुका है। उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बोले हैं कि हमने 3 बार भारत से जंग की है, 3 बार भारत से जंग करने की ज़रूरत पड़ी है तो लड़े हैं। अगर हमें 30 बार भी ज़रूरत पड़ेगी तो 300 बार भी जो है जंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बात को मालूम होगा पाकिस्तानियों को कि किस तरीके से भारत से 3 बार का 4 बार जितनी जंगें हुई है, 4 जंगें हुई हैं, चारों में जो है पाकिस्तान हार चुका है। और ये भी उन लोगों को मालूम है कि 93,090 फौजियों को जो है सिलेंडर करना पड़ा था भारतीय आर्मी के सामने। ये बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर 300 बार जंग लड़ने के तैयार है ना, तो हमारे यहाँ 600 बार भारतीय जो है आर्मी जो है उनके 90 लाख जो है लोगों के पॉइंट उतरवाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस बात को बिल्कुल भी नहीं हो, उसको ये मालूम है कि हमारी पैंट गीली हो रही है, लेकिन किसी भी तरीके से तिल मिलाते ये बयान जारी किया है। लेकिन उसको मालूम है कि मोदी की सरकार है, बहुत ही बड़ा जो है। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे, और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफा सर। कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स। कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है, 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित पड़े हैं, और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे? और 300 जंगें लड़ने के लिए आपके पास जो जमीनी वसाइल है वो भी नहीं है, ना आपके पास हैवी इंडस्ट्री इस तरह की है, ना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई उस तरह की थ्राइविंग इकोनॉमी है। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान,
जी तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। हम्म। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें, बल्कि चारों जंगें जो है, इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली। चले तीन को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं, नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फ्रेश फेयर इलेक्शंस, दैट्स ऑल। He has no mandate to make these statements. जिस दिन सहाफत का जनाजा निकल रहा है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उस दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीओजे की लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर ये कह रहा है कि हम कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। तो 300 जंगें लड़ेंगे किस लिए? इसलिए कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख है, वहां पे भी इस किस्म के काले कवानीन नाफिज करवाए गए। नाजरीन, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पीओजे की हालत क्या है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वैसे तो आपको मैं बताता रहता हूं क्या हालात है, लेकिन ये जरा सुनिए आप। हटिया बाला में और चनारी में आटे का बुरान इतना शदीद हो गया है कि 20 दिन से लोगों को वहां आटा नहीं मिल रहा था। 20 दिन से आटा नहीं मिल रहा। कुछ यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जिन्होंने रावला कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर रखी थी, अब वो हटिया बाला कैंपस में और दूसरे जो कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं दूसरे शहरों में, वहां तक फैल गई है। और उनका मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा कल मुजफ्फराबाद में जो एडहॉक मुलाजमीन होते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 10 से 15 साल ड्यूटी देने के बावजूद भी हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा, मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि पाकिस्तानियों को सब पता है कि भारत से हमने 4 जंगें की हैं। चारों जंगे में किस तरीके से भारतीय आर्मी ने जो है पाकिस्तानियों की बैंड बजाई है, इसको सबको मालूम है। लेकिन तभी उस बात को लेकर के हमारे अंदर जज्बा बहुत है, तो हम मुस्लिम कौम हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्हें नहीं मालूम है कि उनके यहाँ पूरे पाकिस्तान की संख्या जो है मुश्किल से 22 और 23 करोड़ है, 24 करोड़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको ये नहीं मालूम है कि उससे ज़्यादा मुस्लिम जो है, जितने पाकिस्तान में 24 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, उससे ज़्यादा 40 करोड़ की संख्या में जो है भारत में मुसलमानों की संख्या है। अभी उनको ये भी नहीं मालूम है। और उनको ये भी नहीं मालूम, वो बोलते हैं कि हमारा पूरा देश जो है, पूरा पाकिस्तान जो है युद्ध करने के लिए तैयार है, तो हम पूरे ये हैं वो है। उनके ये नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ 24 करोड़ पूरी कंट्री की
आबादी है जिसमें 4 स्टेट आते हैं। हमारे यहाँ एक यूपी उत्तर प्रदेश की जैसे स्टेट है कि इसमें केवल 25 करोड़ की संख्या अपने उत्तर प्रदेश में रह रही है, उनको यही नहीं मालूम है। तुम भारत की एक स्टेट के बराबर भी नहीं हो, पूरे भारत से जंग क्या करोगे, सोच के देखो। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि इसमें 25 करोड़ की संख्या रह रही है और तुम्हारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में जो है 24 करोड़ लोग रह रहे हैं। तुमसे 1 करोड़ अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा हैं, तो एक स्टेट के बराबर नहीं हो और इतने ज़्यादा फुदक रहे हो। ये फुदकना ये पाकिस्तानियों को बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, उन लोगों को मालूम है। क्योंकि खाने के लिए रोटी तो मिल नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन बातें बहुत ही बड़ी बड़ी टींगे हाँक रहे हैं। टींगे हाँकने से काकड़ का जो है बिल्कुल पाकड़ बन के बिल्कुल निकल